Hello friends, today I am going to present a lecture on basic of electrical and electronics engineering. It is as well as good for the fundamental of electrical engineering for first year students. This lecture is made for the mechanical, plastic and automobile engineering. So let us see what is there in the contents. It is containing the introduction to electricity. हमने बहुत कुछ देखा है इलेक्ट्रिसिटी का घर में, तो लेट अस सी इलेक्ट्रिसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चार्ज। चार्ज क्या चीज है, इसका सिंबल क्या होता है, एंड यूनिट इज कूलम। द फंडामेंटल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज चार्ज। as we all know that atoms are composed of charge carrying particles। तीन उसमें एटम में पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, जो कि न्यूट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका यूनिट जो है वो कूलम होता है। एंड सेम इज द चार्ज इन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। सो द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कॉजेज इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मूव। इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव, जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको मूव करने के लिए कोशिश करता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The positive charge accelerates towards lower electric potential and negative charge accelerates toward higher electric potential। पॉजिटिव वाला लोअर की तरफ लेके जाता है और नेगेटिव वाला जो है वो हायर की तरफ लेके जाता है। एक और डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आई। इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को आई से शो किया जाता है। थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स टू फ्लो। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू चेंज इन द चार्ज ओवर टाइम। So SI units of coulomb per second, C per second is called amperes। आपको याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर्स, और एक एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका करंट का अगर हम बात करें, इसका सिंबल आई से शो किया जाता है एंड यूनिट इज एम्पियर। आई इज डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी, इस तरह से शो किया जा सकता है। करंट मूव्स through a circuit element through variable and current is the rate of flow of negatively charged particles, जो कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, थ्रू ए प्री डिटर्मिन क्रॉस सेक्शन एरिया इन कंडक्टर लाइक वाटर फ्लो। जैसे कि एक पाइप में से वाटर फ्लो होता है, तो ऐसे ही कंडक्टर में से वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर हम इसकी एनालॉजी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर वो पाइप बड़ा होगा तो उसमें से मोर करंट जाएगा, तो मोर करंट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेस करंट है तो लेस इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। देन सेकंड डेफिनेशन इज वोल्टेज। द सिंबल इज V, इसका सिंबल V है और यूनिट वोल्टेज है, वोल्ट है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अमॉन्ग टू टर्मिनल्स इन ए सर्किट अक्रॉस वेरिएबल, ये दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इन ऑर्डर टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अब ये देखिए नीचे की तरफ दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर ए से बी करंट मूव करना है देन वर्क नीड्स टू बी डन लाइक पोटेंशियल एनर्जी एट वाटरफॉल। वाटरफॉल में ऊपर से नीचे पानी अगर गिराना है या नीचे से ऊपर गिराना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। लेट ए बी द लोअर पोटेंशियल, ए को हम छोटा मान लेते हैं, बी हायर मान लेते हैं। देन वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज द कॉस्ट इन एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को ए से बी मूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसका वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी होगी। यहाँ पे देखिए समझाया भी गया है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी अगर 1 कूलम मूव करना पड़ता है
तो उसको हम एक वोल्टेज बिटवीन ए टू बी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए कि अगर ऊपर से हमें नीचे की तरफ जाना है तो फोर्स ज्यादा लगाना, दैट मीन्स ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। और थोड़े हाइट से उसको मूव करना है तो हमें कम उसका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हाइट बढ़ाते जाएंगे तो देखिए जितनी हाइट बढ़ाएंगे उतना करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, नीचे से जो है हमारा करंट कम फ्लो हो करेगा। टाइप्स ऑफ करंट दो तरह का है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और एसी। डायरेक्ट करंट को देखें तो किस तरह का होता है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, एक तरह का है। ए सर्किट कंटेनिंग ए बैटरी इज ए डीसी सर्किट, बैटरी वाला डीसी सर्किट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। इन डीसी सर्किट द करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ड्यूरासेल लगाया हुआ है तो इसका एक ही हमारा चल रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि इन एसी करंट द सर्किट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, वो टाइम टू टाइम हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है और हाफ साइकिल में नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। एसी इज व्हाट यू गेट फ्रॉम पावर कंपनीज, जो हमारी कंपनियां आती हैं, जो हमारी एनटीपीसी या बिजली बोर्ड है, वहां से हमें एसी मिलता है। टेस्ला एंड एडिसन फाउट ओवर द यूज ऑफ एसीज वर्सेस डीसी फॉर न्यूयॉर्क, तो टेस्ला एसी जो है वो वॉर्न कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एसी अल्टरनेटिंग करंट है तो कैसे होता है, ये आधे साइकिल में पॉजिटिव साइड में चलता है और आधे साइड में नेगेटिव में। तो कभी ये ग्लो करता है लेकिन ये इतना फास्ट होता है, 60 टाइम्स पर सेकंड होता है, 60 हर्ट्ज जिसको कहते हैं, तो इसलिए ये हमें दिखता नहीं है। इन एसी सर्किट द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। हाउ डज द लाइन वोल्टेज चेंज इन टाइम, तो ये देखिए ये 60 टाइम्स पर सेकंड, सेकंड को 60 में डिवाइड करिए तो एक साइकिल उसका बनता है। तो एक बार वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ चलता है। आरएमएस और पीक इसको कहते हैं, और ये हम बाद में इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो डीसी और एसी में क्या फर्क है, ये एक डिफरेंस क्वेश्चन में आ जाता है। व्हेन पावर सोर्स रनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस ओनली वन डायरेक्शन, इट इज डायरेक्ट करंट। और जब उसका चेंज करता रहता है, व्हेन द पावर सोर्स ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव्स चार्ज बैक एंड फोर्थ, पॉजिटिव से जीरो की तरफ गया फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वापस आया, इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। और एसी सर्किट में हम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी जो रेट है वो 60 हर्ट्ज मींस 60 साइकिल्स पर सेकंड। द फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज हैज ए साइनोसाइडल वेव फॉर्म, हमने दिखाया साइनोसाइडल कैसा है, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म होता है इसका एसी का। डीसी की सीधी लाइन होती है, तो सीधी लाइन जो होती है वो डीसी की होती है, यहाँ पे साइनोसाइडल होती है। तो अब एडवांटेज क्या है, डीसी देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन एसी जो है इसका सिंबल ये वाला होता है साइनोसाइडल, इस तरह की साइन वेव बनी होती है, और डीसी में सिर्फ प्लस और माइनस दिखाया हुआ होता है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है या इसका एडवांटेज अगर देखा जाए तो एडवांटेज एसी के बहुत ज्यादा है, इसीलिए टेस्ला जीत गया था। एडवांटेज क्या है, ट्रांसमिटिंग एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज वेरी इजी। हम क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसको हम बड़े टावर पे रखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे स्टेप डाउन करते रहते हैं ताकि वो घर तक आ सके। लेकिन डीसी में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज इजी टू जनरेट, इट इज चीपर टू जनरेट एसी, हायर एफिशिएंसी है एसी जनरेटर्स की, लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन में बहुत कम है। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, हमें बड़ा छोटा सा एक रेक्टिफायर का सर्किट बनाना होता है, वो हो जाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन बड़े आसानी से किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर हम आगे पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी डिक्रीज्ड इजीली, वैल्यू या मैग्नीट्यूड उसका घटाना या बढ़ाना वो हमारे लिए आसानी है। तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, बहुत छोटा सा डिसएडवांटेज है, स्मॉल डिसएडवांटेज इज दैट अगर हमें डीसी वाली आइटम्स को चलाना है तो वो डायरेक्टली नहीं चलाई जा सकती है, उसके लिए एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर चलाया जाता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।